देखिए, महानगर समाजवादी पार्टी की आज समीक्षा बैठक है। आज उस समीक्षा बैठक और हमारी सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले जी की आज जयंती भी है, तो उनका यहाँ पर हम लोगों ने मिलकर के उनका जो मार्गदर्शन दर्शन था, उनका जो त्याग था, बलिदान था, आज उनके मार्ग और दर्शन जो त्याग था उस पर चलकर समाजवादी पार्टी को यहाँ मजबूत करने का आज हम लोगों ने संकल्प लिया है। और जो एसआईआर का जो काम है उसके ऊपर हमारी चर्चा हुई है और लोगों ने जो छात्र सभा के जो लोग थे उन लोगों ने भी यहाँ पर एक स्वागत का कार्यक्रम रखा था। तो आज हम लोगों का यहाँ से जो ऐलान हुआ है, जो हमने संकल्प लिया है घर घर जाकर के हमारे कार्यकर्ता, उसके लिए समिति बना दी गई है। बूथ वाइज और वार्ड वाइज और विधानसभा वाइज ये लोग एसआईआर पे काम करेंगे। जनता की जो समस्या है साथ में उनको भी एकत्रित करेंगी कि किस क्षेत्र में क्या समस्या है, उनके लिए हम आंदोलन करेंगे, लड़ाई करेंगे। धन्यवाद। आज माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है। इस शुभ अवसर पर मैं उनको सबसे पहले उनके चरणों में अपना नमन देती हूँ और आपके चरण के माध्यम से एक आज ये संकल्प लेती हूँ कि वो एक महिलाओं के लिए आदर्श थी। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। मैं महिलाओं के बीच में जाकर उनको आदर्श के रूप में उनके बीच में महिलाओं के बीच में उनको रखूंगी और उनको सभी महिलाओं से उनको शिक्षित करने के लिए अग्रसर करूंगी। और मैं यही कहूंगी कि जैसे सभी लोग तो जीते हैं, लेकिन ऐसे कुछ ही बिरले लोग होते हैं जो कुछ त्याग करके समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए काम करके मरते हैं। वो हमेशा याद किए जाते हैं। हमारी माता जी भी ऐसी महापुरुषों में से एक है। मैं उनको बार बार वंदन करती हूँ। आज समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों पर माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन मनाने का काम किया गया। बड़े हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया गया है। और माता सावित्रीबाई फुले जी ने कन्याओं के लिए सबसे पहला विद्यालय खोला और पहली शिक्षिका महिला थी। इन्होंने पुणे में 1848 में एक महिला बालिका विद्यालय खोला था और इनका जन्म महाराष्ट्र में 1831 में हुआ था और 9 साल की उम्र में इनका विवाह ज्योतिराव फुले जी के साथ हुआ। इन्होंने शोषित, वंचित और पिछड़ी महिलाओं का आवाज उठाने का काम किया, उनको हक और न्याय दिलाने का काम किया, शिक्षा दिलाने का काम किया। काफी इन्होंने महिलाओं के लिए अपनी आवाज उठाई, लड़ा, संघर्ष किया। और ऐसी सावित्रीबाई फुले हम चाहते हैं कि इस समय भी एक क्षेत्र के अंदर एक ऐसी महिला होनी चाहिए जो ऐसी पिछड़ी, दलित और महिलाओं का आवाज उठाने के लिए होनी चाहिए। आज कार्यालय पर ज्योतिराव फुले जी की जयंती मनाने के बाद, सावित्रीबाई फुले देवी की जयंती मनाने के बाद कार्यालय पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जो कि मई मंथ की प्रथम सप्ताह में हर शनिवार को होती है। और यहाँ का आज का ये उद्देश्य है कि जो एसआईआर पर जो चुनाव आयोग के द्वारा काम हो रहा है, कि जो एएसजी की रिपोर्ट जो जारी हुई है, यानी कि जो शिफ्टेड है, डेथ है और एब्सेंट है, उनकी रिपोर्ट और डिटेल्स जारी हो चुकी है। हमें ये फोकस करना है समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि कौन सा वोट एब्सेंट दिखाया गया है बीएलओ के द्वारा। हम उसको सत्यापित करें, क्या वाकई में एब्सेंट है, क्या वो शिफ्टेड हो चुका है। अगर अन्यथा नहीं है तो हमारे पास एक मौका और है अपने वोट बचाने का। हमें घर घर जाकर एक एक वोट को, मतदाता को चिन्हित करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये अगर जीवित है, सही है, तो हम वोट को बढ़ाने का काम करें। क्योंकि एसआईआर के जरिए समाजवादी पार्टी के पिछड़े का, दलित का, पीडीए का जो वोट कट रहा है, उससे बहुत हानि होगी। और हमें अपने वोट को बचाना, एक एक वोट का महत्व है। और हमारी यही विनती है सभी कार्यकर्ताओं से, जिस वजह से कि अपने वोट की अहमियत को समझें। यही हमारा हक है। जय संविधान, जय समाजवादी पार्टी, श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद। भाई, सबसे पहले मैं आज जयंती मनाई करते हुए आज हमने जयंती के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी के सिपाहियों ने संकल्प लिया कि एसआईआर पर काम करने के बाद और अपने टिकट बनाने के बाद में मिशन 2027 पे जी जान से लड़के और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अपना काम चालू है। 2027 के लिए हम लोग घर घर जाएंगे
और अपने बीएलओ बनाएंगे, एसआर पर काम करेंगे और जो इस सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों के बारे में बताएंगे कि ये सरकार किस तरीके से जनता का ध्यान कर रही है। और क्या निश्चित तौर से आज सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता, नेता और सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए। उनके त्याग और बलिदान को, उन्होंने शिक्षा को लेकर के जो अलग जगाने का कार्य किया है, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है, उन्होंने निश्चित तौर से उनका जो संकल्प है, उनकी जो रीति और नीति रही है, उनके सिद्धांत रहे, निश्चित तौर से उन पर हम लोग आगे चल करके जो समाज महिलाओं को उत्थान के लिए हम लोग काम करने का काम करेंगे। निश्चित तौर से 2027 में जो माननीय अखिलेश यादव जी का जो विजन है और ज्योतिराबाई सावित्रीबाई फुले के सिद्धांत को लेकर के हम समाज में महिलाओं के बीच जाकर के महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनाने का काम करेंगे, जिससे जो विकास के कार्य रुके हुए हैं निश्चित तौर से होने का काम होंगे।